अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। PP 162 PP 162 बहुत एक तगड़ा हल्का है जी। तगड़ा हल्का इस तरह से कि यहाँ पे एक टफ मुकाबला दिया जा रहा है हर कैंडिडेट की जानिब से। कैंपेन्स सबकी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा एक सख्त मुकाबला होने वाला है। आज के प्रोग्राम में जानते हैं जी PP 162 में कौन सी जमात की तरफ से कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतारा गया है और उस कैंडिडेट का स्ट्रैटेजी उसकी क्या है, उसका मंशूर क्या है और कितना पुरुमीद है वो कि 162 से वो वोट हासिल कर सकेगा। देखते हैं आज के प्रोग्राम में। PP 162 में PP 162 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मैदान में उतरे हैं जी मलिक शहबाज अली खोखर साहब। मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। मलिक साहब, सियासत में, ये निजी तौर पे सियासत में आप पहली दफ़ा आपने कदम रखा है। जिससे पहले आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के सदर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं पहले रहा हूँ, इकबाल यूनिवर्सिटी का रहा हूँ, मूसा यूनिवर्सिटी का रहा हूँ, आजकल मैं प्रेसिडेंट हूँ इंजीनियर सोसाइटी का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मलिक साहब, क्या सोच के सियासत में कदम रखा आपने? खिदमत खल्क जी, खिदमत खल्क। हाँ, जिस तरह आपके सामने हमारे मुल्क के हालात हैं और जिस तरह हमारे मुल्क के में गुर्बत है और मैशत की तबाही हो चुकी है और जिस तरह हमारे अमन अमान की सूरत हाल है, तो दिल कुड़ता था कि कुछ हम भी कर सकें। तो हमने इसलिए सोचते हुए इसमें कदम रखा है। हालांकि ये मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी फिर आपके बस में रहती है, आपको समझिए ज़िंदगी वक्फ करनी पड़ती है। तो आपको अपनी फैमिली को कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने हल्का बाप को कुर्बानी देनी पड़ती है, अजीज़ व क़रीब को देनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें, तो ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि शायद मैं कोई काम कर सकूँ, खिदमत खल्क कर सकूँ, पहले भी ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, तो ज़रा मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा बड़े पैमाने पे जाके काम करते हैं। तो उम्मीद अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा और इंशाल्लाह खिदमत खल्क करेंगे। आमीन जी, अल्लाह आपको मौका दे खिदमत खल्क का। मलिक साहब, जब इक़्तिदार में हमारी जो है इंतखाब करदा पार्टी होती है ना, तब तो सियासत बहुत मज़ेदार होती है। जब इक़्तिदार में दूसरी पार्टी आ जाती है और हम अपोजिशन में आ जाते हैं तो बहुत हर्डल्स भी फेस करनी पड़ती हैं, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी पड़ी है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। बेशक वो ऑन पॉइंट है या नहीं, करनी पड़ रही हैं, कल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी करनी पड़ सकती है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाब ही आपने क्यों किया खिदमत खल्क करने के लिए? एक तो बात यह है कि ये जो तजर्बा होता है ना, इसका निम्बल बदल को नहीं होता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुतबर्र पाकिस्तान है, तो आपको पता है उनका कितना तजर्बा। हालांकि उनको इतनी हुकूमत करने का टाइम नहीं दिया गया। 2-2.5 साल की आते थे, फिर दरमियान में 5-6 साल का वक्फा पड़ जाता था, फिर 2-2.5 साल के लिए उनको दे दिया, फिर उनको वक्फा डाल दिया गया। जब मुल्क ख़राब हो जाता है, मियाँ साहब आज इसको संभालने, जब मियाँ साहब सवाल लेते हैं तो फिर हर बंदे का दिल करता है। इसी तरह जब कोई पार्टी हुकूमत भी होती है ना, तो हर बंदे दिल करता है यार मुझे इसका टिकट मिले, मैं इस पर इलेक्शन लड़ूँ। तो जब वो डाउनफॉल होता है तो फिर कोई बंदा उसके पास को तैयार हो जाता है। तो इसलिए मतलब मैंने यही सोच के समझा कि ये पार्टी मेरे लिए ठीक है और ये इन्होंने ये मुल्क की कुछ कर सकते हैं। आप देख लें ना कि पाकिस्तान की तारीख में अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के काम निकाल दें तो पीछे बचता कोई नहीं, ठीक है ना। मतलब आप बैठ बाकी की तरफ चले जाएँ, मोटरवे की तरफ चले जाएँ, ऑरेंज ट्रेन की तरफ चले जाएँ, मेट्रो ट्रेन की तरफ चले जाएँ, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल। देखिए ना, वो एक पिछले दिन एक प्रोग्राम वो आपके टीवी स्टेशन पे हुआ था, जो वलीद इकबाल साहब उठ के चले गए थे कि किसी एक स्टूडेंट ने, आप जैसे बड़े खूबसूरत बच्चे ने पूछ लिया उनसे कि जनाब बता दें 5 यूनिवर्सिटियाँ बता दें, 5 हॉस्पिटल बना दें तो मैं वोट आपको दूंगा। तो वो भाग गया था। तो बात यह है कि मियाँ साहब के लिए कुछ बड़ा कुछ कहने के लिए है। ऐसे ये तो है हज़रत, हकीकत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अक्सर कुछ चीज़ों का जिनका क्रेडिट लेती है, वो इनिशिएटिव मियाँ साहब का ही था। लेकिन मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ जी कि जो इम्प्लीमेंट करता है क्रेडिट उसी को जाता है। तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब को नहीं, उसी को क्रेडिट जाना चाहिए जिसने इम्प्लीमेंट किया। दूसरी बात ये मुझे बताइएगा, जो आपको हल्का मिला है PP 162 जी, ये आपको लगता है मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटियल एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अच्छा रहा है। नज़ीर चौहान पहले तहरीक इंसाफ से आए, वो फाते हो गए, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली, तहरीक इंसाफ से शबीर गुजर मैदान में आ गए, वो फाते हो गए। जो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पिछले कुछ अरसे में इस एरिए में, इस हल्के में आ रहा है जी, वो फाते होता जा रहा है। आपको लगता है कि टफ टाइम मिलेगा नून लीग को? नहीं, टफ टाइम तो नहीं, बार मुश्किल ज़रूर हल्का है, पर इतना टफ नहीं है क्योंकि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं कोई इम्पोर्टर नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी इलाके की यही हमारी ज़मीनें थी, यहाँ सोसाइटियाँ बन गई और इसी सोसाइटियों में मुख्तलिफ सोसाइटी में सदर रहा हूँ, तो मुझे तकरीबन हर बंदा जानता है। ये तो है, मतलब मकामी है, मकामी और रोड लेवल पे मुझे बंदा जानता है। मुझे खोखे वाला भी जान रहा है और जिसकी 4 वाली कोठी वही मुझे जान रहा है। तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह यहाँ से सीट एक अक्सरियत के साथ निकालेगी। जो एक रिकॉर्ड बन चुका है ना, वो इंशाल्लाह अब टूटेगा। इंशाल्लाह, चलें, अल्लाह करे जी। और किस मंशूर से आप
कैंपेन कर रहे हैं अपनी? अब मशहूर तो ये है कि एक आपको मैंने पहले बताया कि खिदमत का अलग का है, और जो है मेरा तरीका कार है, मैं डोर टू डोर पे जा रहा हूँ, मैं कार्नर मीटिंग पे जा रहा हूँ, मैं ड्राइंग रूम पे जाके और मतलब थड़े पे जाके सियासत कर रहा हूँ, मैं नुक्कड़ पे जाके खड़े होकर कर रहा हूँ, मैं पानशाह पे जाके खड़ा हो रहा हूँ कि मुझसे बात करें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप हाथ नहीं मिला सकते हैं, वो भी आए हैं कि मतलब मुझे आपने कॉल किया, अननोन नंबर था, मैंने फ़ौरन उठाया। तो कुछ लीडर हमारे इलाके में आए हैं, वो बड़ी दूर से आए हैं, नंबर बड़ी दूर की बात है, आप उनसे बात नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते। मुझे चौक में भी आप रोक सकते हैं, जनाब मलिक साहब ये मेरा मसला है, आपका हल क्यों नहीं किया? आपने मुझसे वोट ले लिया था, बड़े आपने बुलंद दवादे की, आज किधर है? तो कई दोस्तों की इतनी बड़ी बड़ी कोठी हैं, 25-25 फुट की दीवारें, आप हाथ नहीं लगा सकते। आज ही हाथ लगा, मैं आपके साथ चाहता हूँ मीडिया लाई मेरी बात को ले जाए, आप मेरे साथ चलें जनाब, तड़क से कोई गोलियाँ आएंगी, आप हाथ नहीं लगा सकते। तो आपके सामने हमारे दरवाजे खुले हैं, शीशे खुले, तो इसलिए हम जो है ना वामी सियासत करते हैं, और वामी सियासत जो है ना हमें पाकिस्तान में ज़रूरत यही है। ये तो आपकी देखिए बात यह है कि आज हमें मेगा प्रोजेक्ट बड़े मियाँ साहब ने कर लिए हैं, कौन सा रह गया जो नहीं किया? अब हमें रूल लेवल पे बड़े काम करने वाले हैं। हाँ, गलियों के पैच वर्क लगाने हैं, गैस के मसले हल होने हैं। आज का पता है आपको लोड शेडिंग फिर होगी, तो जब मियाँ साहब का जब दौर था तो आपको पता है मतलब सारी लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, और उससे पहले 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। सर ये तो एक कौमी मसला बन चुका है ना, लोड शेडिंग, और ये गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग या बिल ज़्यादा नहीं, ये तो कौमी मसला है। नॉर्मल पीपी के सतह पे एक आप, अच्छा ये मंशूर आपका मुझे जी बड़ा ज़बरदस्त वाकई लगा, और स्ट्रैटेजी आपकी बड़ी अच्छी लगी है कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अवाम का रिस्पांस कैसा है? बड़ा अच्छा है जी। अच्छा, अवाम फील करती है कि एक कैंडिडेट मेरे पास आया चल के, और वो मुझसे ना अपने दिल की बातें करता है, वो दिल खोल देता है मेरे पास कि मुझे जनाब ये मसला, मुझे ये किस इलाके ज़्यादा वो यार कहते हैं मलिक साहब यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है, मुझे वो फीडबैक मिलता है। कई जगह जाता है मलिक साहब आप देख लें गटरों के ढक्कन कोई नहीं, तो 3.5 साल में गटरों की ढक्कनी जो जिस घूमने लगा दी, आज वो कहाँ किस मुँह से वोट मांग रहे हैं? और वो कोई बंदा ऐसा दूर से आता है तो वो क्या वो नारा लगा सकता है कि मैं कराची को लाहौर बना दूंगा? ठीक है ना, हम तो कह सकते हैं कि हम कराची को लाहौर बना देंगे, तो हमने ना अभी तो ये नहीं कह सकता कि लाहौर को कराची बना जी। हाँ जी, अब हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा जो पार्टी का मशहूर है कि हमने लोकल सतह पर बड़े काम करने वाले हैं, पैच वर्क लगने वाले हैं, सफाई सुथराई का बड़ा मसला हो चुका है हमारे मुल्क में, सड़कें गंदी है। एक दौर था आपको पता है सड़कें धुलती थी, कभी आपने देखा धुलती सड़कें? बड़े अरसा दराज दरख्तों की कमी होगी हमारे लाहौर में, किसी ने तवज्जो इधर नहीं दी। ईट का लाहौर बन गया, ग्रीनरी रहे। पहले वो होता था फूलों का शहर होता था, तो ये आज कंक्रीट का शहर हो गया है। तो लोगों से भी जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हज़रत? आप अस्सलाम। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह शेर धड़ेगा। क्या वजह सर? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने काम बहुत किए हैं। शेर का इंतखाब क्यों? आगे शेर का इसलिए इंतखाब, आगे उन्होंने मलिक शहबाज जैसे बंदे जनाब सेलेक्ट किए हैं जो काम करने वाले हैं। इंशाल्लाह काम करेंगे, शेर जीतेगा, शेर जीतेगा जी। क्यों शेर का इंतखाब? शेर महंगाई को कम करेगा इंशाल्लाह। मैं 99 से मियां नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ। जब 20 किलो का आटे का गट्टू जो है मिलता था एक गरीब आदमी को, ठीक है नहीं, और उसके बाद नवाज शरीफ का मैं मुकम्मल फ़ैन हूँ। मियां मलिक शहबाज साहब नहायत शरीफ आदमी हैं, ठीक है नहीं, मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ। इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह अपने हबीब के सदके इनको जिताए और इज़्ज़त दिलवाए, और इंशाल्लाह ये अवाम की खिदमत करेंगे। अवाम में रहने वाले आदमी हैं ये। अल्लाह खैर करेगा जी। हज़रत कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शेर का इंतखाब क्यों? इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा। शेर क्यों? आप क्यों शेर का इंतखाब करें? वजह? मियाँ साहब है ये अच्छे आदमी, मियाँ साहब के लिए, पार्टी की वजह? हाँ जी बिल्कुल अच्छे। पहले भी शेर का हमेशा से इंतखाब करते हैं? खोखर बलादरी है शेर दी। शेर के साथ। हाँ जी, शेर के साथ इंशाल्लाह। शेर के साथ क्यों? शेर वाले जो काम है ना अच्छा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, सही महंगाई कम करेंगे, ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला जिंदाबाद। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी। हज़रत क्यों शेर का इंतखाब? शेर माशाल्लाह हमारी पार्टी है, पार्टी की वजह से भी शेर काम पे वोट देते हैं शुरू से बुनियादी तौर पे शेर के साथ है। बुनियादी ठीक है जी। हज़रत ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜੀ। क्यों जी? वजह दसो, कोई शेर क्यों, कोई और क्यों नहीं? ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੋਖਰ ਬਲਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆ अच्छा, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਵੀ खोखर बरादरी की वजह तो शेर दे नाल हो कि शेर की वजह तो शेर? ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਸ਼ੇਰ ਆ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेर का इंतखाब क्यों? इसलिए जी आप शेर का इंतखाब इसलिए कि आप शेर का जितना भी टाइम है टेनोर है वो देख लें, उसमें आप लाहौर शहर और पूरे पंजाब के काम देख लें, और उसके अलावा बाकी पीटीआई के दौर का आप काम देख लें,
उसमें आप देख लें हम लोगों को सड़कों पे मायूसी, रोड सफाइयों की मायूसी, बिजली की मायूसी, ये सारे मायूसियाँ जो है हमें PTI के दौर में ही मिली हैं। सर 3 दफ़ा का इक़्तिदार या 4 दफ़ा का इक़्तिदार या 30 साल या 25 साल या 35 साल या 20 साल भी, उसका मुकाबला 2.5 साल या 3 साल के तजर्बे से करना चाहिए, जायज़ है। लेकिन आवाज़ तो 90 डेज़ की थी ना। आप देखिए खान साहब की आवाज़ 90 डेज़ की थी। मतलब अगर आप ये कहें कि जो वादा किया था या जो दावा किया था या जो आइडियोलॉजी थी उससे अगर यूटर्न तब ले लिया गया था तो ये आपकी बात जाए। हाँ देखिए 90 डेज़ की उनकी वो थी और उसके 90 डेज़ के बाद कई 90 डेज़ ऐसे गुजर गए और उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक घर बनाने के वादे किए थे, ठीक है ना। हमने शायद वो बढ़के नहीं मारी, तो जो बढ़के नहीं मारी हमने वो भी काम कर दिए। उन्होंने मतलब किधर गई वो करोड़ नौकरी, मुझे तो नज़र नहीं आई। वो 50 लाख घर किधर गया, वो 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने का किधर गया। क्या बुज़दार साहब करप्शन खत्म करने के लिए आए थे? वो तो सर पंजाब को नुकसान जितना बुज़दार साहब के दौर में हुआ है, मैं ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है जी, इतना कभी भी नहीं हुआ। ये निगरान हुकूमत को 1 साल मिला है, ज़ाहिर निगरान तो न्यूट्रल है, तो जितने निगरान हुकूमत में काम हो चुके हैं मोहसिन नकवी साहब ने कर दिए हैं, क्या पिछले 4 साल में हुए हैं? आपके सामने है ना जी। मतलब PKL हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल था और एशिया का सबसे बेहतरीन था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत की नज़र हो गया। मतलब जितनी हॉस्पिटल की हुई है अपग्रेडेशन या नए बने मियाँ साहब के दौर में बने। कोई एक लाहौर में मुझे आप चले मीडिया के बंदे कोई मुझे बता दें कि जनाब ये जनाब खान साहब ने किया है या बुज़दार हुकूमत ने किया है, सिवाय कुछ मतलब दूसरे काम होते रहे, ये लंगर खाने वगैरह या इनके अलावा नहीं। देखिए बात ये सर इनिशिएटिव कैसा था, आपको क्या लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोचती है उस इनिशिएटिव के बारे में? नहीं, हम उस लिए मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। देखिए बात ये है कि लंगर खाने से बजाय आप रोज़गार क्यों नहीं दे रहे? आप देखिए मैं कहता हूँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हम जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। एक बंदा उनके पास आता है तो कहता है जनाब मेरे पास खाने कुछ नहीं। वो कहते हैं क्या आपके पास है? जी घर में कंबल है, उसको लो बेचो। बेच के दिया, कुल्हाड़ी बना के दी। हमने कुल्हाड़ी क्यों नहीं दी? ठीक है ना, हमने कह दिया चलो रोटी को, मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है ना जी। हम भी लंगर खाने चलाती हैं, मतलब मैं मुझसे सोसाइटी में, तो मैं सोचा कि जनाब मैं इनको फ्री खाना दूँ। फिर मैं कहा नहीं ये तो मैं और एक लाइन में चला जाऊँ। फिर मैंने क्या किया, सब्सिडी कर दिया कि ठीक है ना, जो मेरे गार्ड थे या मेरे माली थे तो मैंने कहा जनाब 1000 रुपये अपनी तरह से कटेगा, 1000 सोसाइटी देगी। तो इस तरह तो हम कर सकते हैं। ये कोई तरीका का नहीं होता कि बंदा बेकार कर दूँ रोटी खा के आ गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ रोटी खिलाना कार सवाब है, इसमें कोई मसला नहीं, मुसाफिर को खिलाएं, पर ये ना करें कि बंदा का जनाब सुबह लाइन पे लाके रोटी खा लें, शाम घर जाके सो जाएं, फिर लाइन पे आ जाए। फिर अच्छा सोने के घर मैं आपको जगह देता हूँ, घर बनाना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम लेना चाहिए था। एक ही कमरे का घर बना के देते, एक ही कमरे का घर बनाते, ठीक है। ज़बरदस्ती। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को जी देखते हैं इंशाल्लाह। 9 फरवरी को ही सर पता चलेगा ना असल तो 8 फरवरी को देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह किसको फातह करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी सर गुड विशेस आपके साथ हैं जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अभी यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। खालिद अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। भट्ट साहब जमात इस्लामी की जानिब से मैदान में उतरे हैं PP 162 में इलेक्शन लड़ने के लिए, MPA के कैंडिडेट बन के। खालिद साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा भट्ट साहब, बड़ा आपने जिस हल्के में आप आए हैं जी, बड़ा टफ कंपटीशन आपने खुद भी पहले इसमें देखा होगा और इस दफ़ा भी मुझे लगता है बड़ा टफ कंपटीशन है। वो ऐसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंपेन तगड़ी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से मुतअद्दिद बार जीत चुकी है पहले और अच्छा वोट बैंक हासिल कर चुकी है। अब जमात इस्लामी किस स्ट्रेटजी से आई है और क्या होप लेके आई है और किस तरह से कैंपेन कर रही है, किस तरह से लोगों का वोट हासिल करना चाहती है? जमात इस्लामी भी यहाँ से जीती है। अच्छा, 1985 में MNA लियाकत बलोच रहे, 1990 में लियाकत बलोच रहे, 2002 में एहसान अल्लाह वकास MPA रहे, मैं 2 दफ़ा यहाँ से नाज़िम रहा। उनसे ज़्यादा कौन जीता हुआ है? ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है जब 2002 में एहसान अल्लाह वकास MPA बने, इनके ऊपर नसीर भुट्टा साहब नून लीग के उम्मीदवार थे कौमी के, वो हार गए थे, हम जीत गए थे। इसलिए कि ऐसा नहीं कि हमारी हथेली पर को जीतने वाली मोहर नहीं है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के विनर कोर्सेज में शामिल हैं। ऐसे बिल्कुल हैं। अब की स्ट्रेटजी जमात इस्लामी की क्या है?
देखिए स्ट्रेटजी हमने मुकाबला अच्छे ठोस बुनियादों पर कर रहे हैं। अगर एक दफ़ा नून लीग का एमपीए जीता है तो एक दफ़ा हमारा भी जीता है, इस तरह पीटीआई का भी जीता है। तो इसलिए हम आलमोस्ट इक्विवेलेंट हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई किसी का पल्ला भारी है। इस पीपी में शुरू में 6 यूनियन काउंसिलें थी और 6 में से 3 नाज़िम भी जमात इस्लामी के थे। तो इसलिए हमारे पास नीचे बहुत बड़ी टीम मौजूद है, हमारा सारा साल का यहाँ काम मौजूद है। हम गमी खुशी में लोगों में जाते हैं। ये जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये इन्हीं की देन है, वो खा पीटीआई हो खा वो नून लीग हो, ये सारे तोहफे इन्हीं के हैं। तो इसलिए लोग हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस देन की बात हो रही है? ये मेरे भाई ज़रा कैमरा घुमा के अपने पीछे भी दिखाइएगा, अपने दाएं बाएं जानिब हर जगह दिखाइएगा जी। ये वो सड़क है जहाँ पे आज से पूरे 1 साल पहले तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से शबीर गुज्जर साहब जब जीत के इनका इंतखाब हुआ था, 1 साल से भी ज़्यादा देर हो गई है जी। ये तब की बात है, यहाँ पे हमने एक शो किया था और इस रोड पे यही सूरत हाल हमने दिखाई थी कि हल की जाए, लेकिन नहीं की गई। असम्बली तहलील हो गई, असम्बली टूट गई, उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई। शबीर गुज्जर साहब को हम ब्लेम नहीं करते, ठीक है, मान ली बात, लेकिन तब से यही सूरत हाल है। रोड का तो समझ आ गया जी, ठीक है, रोड नहीं बन रहा, फंड नहीं अप्रूव हो रहे। कूड़े की सूरत हाल दिखाएं एक दफ़ा जी। ये कूड़े की सूरत हाल है। ये वो कंपनियाँ जिनका इलेक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो इदारे जिनका इलेक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिनका MP MNA से कुछ लेना देना ही नहीं है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी या इसके साथ साथ और जो भी कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पे सफाई क्यों नहीं कर रही, वो यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी। बट साहब ये तो आपके हल्के ये जहाँ पे भी हम खुसूसन खड़े हुए हैं, यहाँ की आवाज़ में पहले भी 2-3 दफ़ा बन चुका हूँ, लेकिन इसकी नहीं सुनी गई। जमात इस्लामी कैसे सुनवाई करेगी? इसके लिए ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इस हल्के में ये मेरा घर है, अच्छा, ये इसकी सज़ा है। बेचारे मेरे मोहल्लेदार भी साथ रुल गए हैं। ये आटे के साथ घुन पिस रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ हूँ। हालांकि हम भी हैं कि पॉलिटिकल वर्कर, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खा इमरान खान के ख़िलाफ़ हो या किसी और के ख़िलाफ़ हो, हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अनलकीली इन्होंने ये ऐसे ही किया है। इतना सारा टोटा वो कादरी चौक है, इधर मुस्लिम चौक, ये दोनों साइडों से इन्होंने नहीं बनाई। मुझे नवाजने के लिए बकाया सारी बन गई हैं। ये मेरे साथ ये अच्छा हुस्न सलूक की वजह से ये नहीं बन रही, लेकिन कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब जहाँ हम इक़्तिदार में रहे हैं, हमने यहाँ से इलेक्शन जीते हैं, तो हम तो ढूंढते थे कोई सड़क बनने वाली है तो हम बना दें। एहसान वकास यहाँ से एम्पियर है, हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से पूछते थे कोई सड़क बनने वाली है, कोई पार्क और स्कूल बनने वाला है। गैस यहाँ से लियाकत बलोच ने लगवाई थी, सारे स्कूल सरकारी यहाँ जमात इस्लामी के बनवाए अल्हम्दुलिल्लाह। 20 साल बड़ी जमातें बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ उम्मीदवार लाती रही हैं और जीतने के बाद खाओ इसाक डार साहब हों, तारक बांडे साहब हों, परेज मलिक साहब हों, शाइस्ता परवेज साहब हों, नईम कादरी साहब हों, जहांगीर बदर साहब हों, तारक रहीम साहब हों, कोई भी हो, यहाँ मुड़ के किसी ने देखा। मेरा इजाफा ये है कि मेरा ये घर है और मैं यहीं रहता हूँ और शायद मैं 30 साल में वाहिद आदमी हूँ जो मुकामी हूँ जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। बड़ी जमातें, बड़े निशानात, बड़े बैनर्स, बड़ी लैंड क्रूज़रों की वजह से बाहर से लोग लाते हैं और वो जीते या हारे, दोनों सूरतों में कौम को नज़र नहीं आते, तो मैं यहाँ मौजूद रहता हूँ। मतलब मंशूर क्या जमात इस्लामी का? देखिए मंशूर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो इस वक्त मुआशी अबतरी है वो हमारा तजारती खसारा है। 6 महीने का 17 अरब डॉलर है, साल का 34 अरब डॉलर है। अगर हमारा तजारती खसारा ख़त्म हो जाए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, 100 रुपये की इंपोर्ट करें, 100 रुपये की एक्सपोर्ट भी करें। ये तजारती अदम तवाज़ुन जो जिसकी वजह से पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज की वजह से बैगिंग करता है, बाद से भिखारियों की तरह मांगता है, 5 साल सिर्फ तजारती खसारे पर काबू पा लें, सारा फॉरेन डेट ख़त्म हो जाएगा। इंटरनल भी हमारा 65 से 70 हज़ार अरब रुपए के मकरूज़ हैं। आज पेंशनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहें हमारा पैसा वापस कर दे, बैंकों में एक धेला नहीं है, ये सारा खा गए हैं। कुछ यहाँ खा गए हैं, कुछ बाहर ले गए हैं। मतलब यहाँ उन्होंने गैर महफूज समझा मुल्क को, तो सरमाया भी बाहर ले गए, औलाद भी बाहर ले गए। यहाँ तो सिर्फ हमारे ऊपर सरों पर बैठने के लिए आते हैं, खा वो मियाँ साहब हो, खा वो जरदारी साहब हो। एक साहब के लंदन में डेरे हैं, दूसरों के दुबई में डेरे हैं, एक लाहौर में भी डालने लगे जी NA 127। बस यही डेरे। सर कैसे हैं, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र, सेहत भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तराजू का इंतखाब क्यों? भाई हम तो मुकामी लोगों को चाहते हैं, और ये इलाके में आपको जैसे भट्ट साहब ने बताया, इस इलाके में कभी कोई लाहौर के बाहर से तोहफ़ा आता है, कभी लाहौर के पोश इलाकों से आता है। आखिर ये बड़ी पार्टियां, इनके सरबराहान इस इलाके का कसूर बता दें
क्या हमारे कार्ड शनाख्ती कार्ड इंडिया के बने हुए हैं कि हमें कभी डार साहब की सूरत में नुमाइंदा भेजा जाता है, कभी परवेज़ मलिक साहब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनको भेज दिया जाता है, दूसरे अफराद को भेज दिया जाता है। अब कसर रह गई थी कि एक साहब लड़काना से आ गए और एक गखर मंडी से आ गए। वह हद होती है। आज लोगों को घी नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, फ्यूल नहीं मिल रहा, और इसमें ऐसा मजाक किया जा रहा है, भोंगा मजाक किया जा रहा है। लोग बिजली के बिल और पानी के बिल और सुई गैस के बिलों के ऊपर ख़ुदकुशी करने में आमादा हैं। नहरों में माएँ छलांगे मार रही हैं बच्चों के साथ, और इन लोगों को शर्म नहीं आती। हमें तो गिला इनके साथ साथ यहाँ की आवाम से भी है कि यही लोग हज़ारों और लाखों की तादाद में निकलते हैं और कहते हैं जी कि अच्छे बंदे ने तो जीतना नहीं है, हम इसलिए तगड़े को वोट डाल दें। तो हमारा यहाँ पे आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ जी, यहाँ पे सर एक ये भी अलमिया है ना हमारे अवाम का, आप सबका भी शायद, या आपके घर वालों का या आस पास वालों का, वो निशान को देख के वोट देते हैं सर। उनको नहीं पता ऊपर अतात आरड़ है, या उनको नहीं पता ऊपर शहबाज खोकर है, या उनको नहीं पता कि ऊपर इमरान जावेद है, कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। वो शेर के निशान को वोट देते हैं। मैं अगला जुमला यही कहने लगा था कि इससे जितना हमारा पार्टियों से गिला है, मैं बीइंग ए वर्कर जमात इस्लामी और खालिद भट्ट साहब के सपोर्टर के, मैं इंतहाई दर्द दिल से अपनी आवाम से गुजारिश करूँगा कि खुदारा हमारी हाथ जोड़ के अगर पाँव कहेंगे, हम इन आवाम के पाँव पकड़ने को तैयार हैं कि आप अपने बच्चों का, आइंदा आने वाली नस्लों का, और अपने दाएं बाएं, अगर मैं खाना खा सकता हूँ, अपने दाएं बाएं लोगों को देखें कि जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, सेहत की सहूलत कोई नहीं है। इस पूरे रेडियस के अंदर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कोई यहाँ पे तालीमी इदारा नहीं है। उसके जहाँ कसूरवार PMLN है, पीपल्स पार्टी है, PTI की लीडरशिप है, वहाँ पे इस इलाके के अवाम भी मौजूद हैं। और आज भी लाखों करोड़ों की तिजोरियाँ इन लोगों ने जो ठेकेदारों से ये रिश्वतें लेते हैं उनकी खोल दी हैं, और ठेकेदारों की ड्यूटियाँ इन इलाकों में लगा दी हैं कि आप जाके अवाम के मुंह बंद करें और इनसे वोट ख़रीदें। हमें पता है लाड़काना वालों ने सिर्फ परचेज़ वोट हासिल करना है। तो अल्लाह बेहतर जानते हैं हम इस पर क्या बात करें। सर कैसे हैं, खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको सर? वोट खालिद भट्ट साहब को। क्या वजह है सर? इस वजह के जमात इस्लामी जो एक मजबूत और मुनज़्ज़म सियासी जमात है, इसलिए बाकी तो ख़ानदानी जमातें हैं, पहले बाप दादा था, फिर बेटा आ गया, फिर बाप आ गया, इस तरह चलता रहता है। ये एक मुनज़्ज़म सियासी जमात है और मैं इनको हर लिहाज से जानता हूँ, खालिद भट्ट साहब को। अगर सर जमात इस्लामी की जानिब से ही खालिद भट्ट साहब की जगह कोई और बंदा होता जो यहाँ का मुकामी ना होता, तब भी आप जमात इस्लामी का इंतखाब करते? इस्लामी को बोलते हैं, तभी जमात इस्लामी को देते हैं। सर सुन लीजिए आप, इसीलिए नून लीग वाले नून लीग का इंतखाब। सही, ठीक है। आप ऐसे ही भट्ट साहब, अब मैंने कुछ देखें आपके सामने साबित हो गया ना, मैंने जो पहले तज्जिया किया था वो गलत तो नहीं था। देखें, ये अफराद मैटर करते हैं बिल्कुल। देखिए, बड़ी जमातें ये जोम में होती हैं कि हम खंबा भी खड़े हैं तो खंबे को वोट डल जाते हैं। तो आज तक उन्होंने खंबे ही खड़े किए हैं, बंदे नहीं खड़े किए। जमात इस्लामी बंदे खड़े करती है, हम खंबे नहीं खड़े करते। ये जो मोहब्बत हमारे भाईजान की तरफ से है, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इसके हक़ में हूँ। ये मोहब्बत जो पार्टी से मोहब्बत होती है, ये पार्टी से मोहब्बत ही आपको फ़ैसला मजबूत करने में आपको इख्तियार देती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अगर आपका MP या MNA, बट सर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, सही में तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता जी कि अगर आपकी पार्टी या आपका कैंडिडेट मुकामी नहीं है तो उसे वोट ना दें, आप उसे वोट दें। अगर आपको लगता है कि वो आपका मुकामी बंदा अक्सरियत में हुकूमत आपकी पार्टी बना लेगी, उस मुकामी बंदे की वजह से अक्सरियत में हुकूमत बना लेगी और पार्टी पूरे मुल्क के लिए बेहतर कर लेगी, तो बिल्कुल वोट दें आप। लेकिन आप सिर्फ अपनी ज़ात का या अपने घर का ना सोचें, आप मुल्क का सोचें। अगर मुल्क बेहतर होगा तो आपका घर ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ आपका घर बेहतर हो जाएगा तो उसका मुल्क पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। खैर, हमारे पास अभी एक वक्फे का टाइम हो गया जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मज़ीद आपसे गुफ्तगू होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। PP 162 में, PP 162 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मैदान में उतरे हैं जी मजहर खोखर साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। खोखर साहब कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन हमें NA 127 में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है जी। इतनी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन पिछले कुछ अदवार में अगर देखा जाए तो मैंने कभी भी नहीं देखी, किसी ने भी कभी नहीं देखी होगी गालिबन। और मुस्लिम लीग नून से, तहरीक इंसाफ से या तमाम आज़ाद उम्मीदवारों से सबसे स्ट्रॉन्ग पीपल्स पार्टी की कैंपेन है इस दफ़ा। 162 में क्या सूरत हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि आपको रिस्पांस भी लोग नज़र आ रहा है, माशाल्लाह क्राउड नज़र आ रहा है। इस तरह से ये इस वजह से कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक समझ लें दलेराना कदम उठाया कि पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मेरे हल्के से जो उसके ऊपर वो MNA 1 to 7 से, और इस वजह से लोग उसको रिस्पांस दे रहे हैं। उनका उन लोगों का रिस्पांस है कि वो इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहते हैं, बिकॉज़ बिलावल भुट्टो साहब अच्छी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, यंग हैं, और एक नाना का उनके अंदर खून है, वालदा का शहीद वालदा का उनके अंदर खून है, और लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है कि लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं वो। सर बिलावल साहब तो कर रहे हैं, PP 161 में फैसल मीर साहब हैं, 62 में आप हैं। आपका सर मुकाबला है जी शहबाज खोखर साहब के साथ जो मेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि आपके लीडर ने बिलावल साहब ने जी चेयरमैन साहब ने कहा कि तीर का और शेर का मुकाबला है, सिर्फ और कोई जमात रही नहीं है, और हकीकत भी है। आपका मुकाबला शहबाज खोखर साहब के साथ है इस हल्के में, और आपका मुकाबला शबीर गुज्जर साहब के साथ जो आज़ाद आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड हैं, खान साहब के साथ थे, आज़ाद आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है आपके हल्के में PP 162 में किसका वोट बैंक ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मेरा मुकाबला जो है ना वो इनसे नहीं है, वो भूख और महंगाई से है। इस वजह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैं क्योंकि कारकुन हूँ, निचले दर्जे से मैं जो इन भाइयों के प्यार की वजह से उन्होंने मुझे टिकट दी है, और इससे पहले मैं चेयरमैन भी मुंतखब हुआ था, तो अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी थी। जब आप ग्राउंड में रह के लोगों की खिदमत डोर स्टेप पे करते हैं तो आपको लोग रिस्पांस देते हैं। इसी वजह से आप देखें ये पोश एरिया है, इस सोसाइटी में इससे पहले 5 लोग इकट्ठे नहीं होते थे। आप आज लोगों को देख रहे हैं, उनका प्यार देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि ये वो समझा जाता था कि यहाँ से सबसे वीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपको सब दोस्त नज़र आ रहे हैं, उनका प्यार नज़र आ रहा है। इसी तरह से इंशाल्लाह हम इनको इस तरह के वो शिकस्त देंगे कि ये याद रखेंगे इंशाल्लाह। मैं साहब आप मुकामी हैं यहाँ के? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खोखर फैमिली से हूँ, इसी गांव सतो कदला का मैं रहायशी हूँ। ये शादेवाल का एरिया है, PIA सोसाइटी है, ये भी मेरी बरादरी है, मेरे भाई हैं। सर आप ही की बरादरी में वैसे तो आपके सारे ही भाई आपके ही रिश्तेदार बरादरी के लोग हैं, PTI के साथ भी हैं, नून लीग के साथ भी हैं। खैर हम उस बात पे नहीं जाते। मुझे मंजर साहब ये बताइएगा, आपको क्या लगता है मुकामी कैंडिडेट होना कितना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए? यानी कि आपकी जगह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी और का इंतखाब करती जो किसी और शहर से उठ के आए होते यहाँ पे MP का कैंडिडेट लड़ने, तो वोट मुतासर होता? डेफिनेटली जब एक अवामी नुमाइंदा होता है, इसी हलके का होता है, उसको सारे मसाइल उसके सामने होते हैं, रोज़मर्रा की सारी चीज़ें उसके, यानी गैस का इशू है, सीवरेज का इशू है, या इस तरह से हेपेटाइटिस C है जिस तरह हमारे इस एरिया में फैली हुई है। इस तरह से सारे मसाइल का यानी हमें पता होता है, क्योंकि हम उसी एरिया के रहायशी होते हैं, लोगों से रब्ता होता है डेली बेसिस पे, गमी खुशी में। तो जब आप मकामी लोगों को लेके आते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं, और समझ लें कि उस कैंडिडेट का अपना पर्सनल वोट बैंक भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह जो है पैराशूटर नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि अता तारड़ साहब को आप देख लें, वो इस हल्के से नहीं है, ठीक है। लोग बिलावल साहब भी नहीं, बिलावल साहब तो पार्टी के सरबराह है ना यार। उनका देखें, मैंने पहले बताया था कि उनके नाना यहाँ से इलेक्शन लड़ के जीते थे, और ये गढ़ होता था, और वो मिसाल कायम कर रहे हैं आप। उनके लिए ये नया हल्का नहीं, और मुझे यकीन है कि वो यही वाली सीट इंशाल्लाह जीत के रखेंगे, बाकी सीटें छोड़ेंगे। सर वाज़े तौर पे, मुझे तो वाज़े तौर पे, बल्कि सबको ही, सारे लोग हैं, अल्लाह ने सबको अकल सलाहियत आंखें दी है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बिलावल साहब इस हल्के पे मेहनत कर रहे हैं, अभी कैंपेन जितनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं नज़र आ रहा है। लोगों से भी पूछते हैं, जी हजरत क्या हाल है, खैरियत से? एक मिनट, कैसे हैं, खैरियत से? चल दसो ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है, अच्छी है। वोट किनू देना? मंदरबास पीपल पार्टी। हाँ जी। की वजह? अच्छी पार्टी अच्छी है। हाँ जी। पहले किनू दिता सी 2018? 2018 दिता सी नून लीग नू दिता सी, ते हुण पीपल पार्टी क्यों? हाँ जी, ये अच्छी पार्टी ना भाई अपना। नून लीग अच्छी नहीं रही? नहीं अच्छी नहीं है। कोई गल नहीं। भजन क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। किसको वोट देना है? पीपल पार्टी को जी। क्या वजह है? बिलावल साहब अच्छे आदमी हैं, ठीक है, और पसंद भी हैं, ठीक है, और हमारे भाई इधर खड़े हैं इसलिए भी, और शेर वाले चोर हैं, तो इसलिए हम उनको 2018 में किसे वोट दिया था जी? शेर को दिया था, अब नहीं देना। ठीक हो गया। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तीर को वोट देना है? इंशाल्लाह जी, तीर को वोट देना है, और बिलावल साहब को यहाँ से मुंतखब करवाना है ताकि वो वापस
आए और पंजाब संभाले, और मलिक मंजर बाज खोखर साहब इनके नीचे MPA हैं, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं की मदद से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएंगे। और वजह क्या है पीपल पार्टी को वोट देने की? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये गरीबों की पार्टी है, और रोटी मकरा कपड़ा मकान का इन्होंने नारा लगाया है, और यहाँ से बिलावल साहब को इंशाल्लाह मुंतखब करवाएंगे और गिफ्ट देंगे ये इंशाल्लाह। भाईजान वोट किसे देंगे? वोट तो बताएं आपके साथ। पीपल पार्टी भाई, आप आ रहे हैं यार। पीपल पार्टी भाई, मंजर अब्बास में। पीपल पार्टी किसे वोट दें? जी मलिक मंजर अब्बास को, पीपल पार्टी को वोट देंगे। मलिक मंजर अब्बास को। क्या वजह है? जी पीपल पार्टी जो है गरीब लोगों की पार्टी है और अच्छे काम करती है। ये जो है ना पीपल पार्टी को वोट देना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे पाकिस्तान में जो पीपल पार्टी को वोट दे के तीर पे मोहर लगा के सबको जिताएं और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं। ज़बरदस्त जी। 18 में किसे वोट दिया? जी तहरीक इंसाफ को। अच्छा सर 18 में किसे वोट? नहीं जी इनको दिया तहरीक इंसाफ। 18 में तहरीक इंसाफ। आपने नून लीग को दिया था। अच्छा मंजर साहब, एक बात जो मुझे अभी इस छोटे से एनालिसिस से पता चली है, ये तमाम लोग जो आज आपकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है ये शख्सी वोट की वजह से आपके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लगाव है या नहीं, उस बहस में हम जाएंगे ही नहीं। आपसे लगाव इनको ज़रूर है, आपकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे। 18 में कुछ नून लीग के थे भाई हमारे, कुछ तहरीक इंसाफ के थे, आज वो सारे पीपल्स पार्टी में आपकी वजह से। आपको लगता है शख्सी वोट की बुनियाद पर अब यहाँ से जीतेंगे? जी मैंने आपसे पहले कहा था, देखें बिलावल साहब को तो लोग पसंद कर रहे हैं, वो मेरा लीडर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन शख्सी वोट जब आप ग्राउंड में से अवामी लोगों में से कोई नुमाइंदा लेंगे तो यकीनन उसकी एक अपना वोट बैंक होता है। आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह हर पार्टी से लोग मेरे साथ शामिल हुए हैं, और बिलावल साहब की जो पॉजिटिव सियासत जा रही है उससे भी, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं, उनसे भी ये मुतासर हुए हैं। और यूथ जो है ख़ास तौर पे आप मेरे टाउनशिप वाले एरिया में, ग्रीन टाउन वाले एरिया में आप विज़िट करें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा, बल्कि इधर भी कि यूथ मेरे साथ ज़्यादा है और वो पसंद कर रहे हैं बिलावल साहब को। और ये वाला एरिया 1 to 6 में हम इस टाइम मौजूद हैं। आप देखें यहाँ से सैफुल खोखर साहब भी हैं MNA, यानी यहाँ से शहबाज खोखर साहब हैं, वो भी MPA जो मेरे मुखालिफ हैं। मैं भी खोखर बरदरी से हूँ, तो यहाँ पे भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लें कि वो जो मेरा गढ़ है वो उधर है, लेकिन यहाँ पे भी गढ़ बना दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। PP 162 में जहां इतना सख्त तरीन और तगड़ा मुकाबला हो रहा है और जहां आपको मुतअद्दिद कैंडिडेट्स हमने दिखा दिए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, जमात इस्लामी के भी और दीगर जमातों के भी, वहाँ पे एक जमात जो अब ना जमात रही है और ना जमात का बल्ला रहा है जी, ना उसका निशान रहा है, तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं और टफ टाइम देने के लिए अभी भी तैयार हैं। मेरे साथ शबीर गुजर साहब मौजूद हैं जी। शबीर गुजर साहब PP 162 से MPA के कैंडिडेट हैं। और गुजर साहब का थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं जी, इन्होंने टफ टाइम दिया था नज़ीर चौहान को। नज़ीर चौहान ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के नून लीग ज्वाइन की तो मुकाबले में शबीर गुजर साहब ज़िमनी इंतखाबात में थे जी, यहाँ से इस हल्के से, और नज़ीर चौहान साहब को टफ टाइम दिया था बहुत ज़्यादा। और इस तरह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिया गया था, जैसे जी मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है। शबीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, ये शबीर साहब सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सबकी कैंपेन्स भी चल रही हैं, तगड़ी कैंपेन्स भी चल रही हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल कैंपेन अगर करनी पड़ी है तो आपको करनी पड़ी है, मुश्किलात फेस करनी पड़ी तो आपको करनी पड़ी है, लेकिन जो वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का वो पिछली हिस्ट्री देखें तो आपके हल्के में बहुत ज़्यादा है। आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है, सबसे ज़्यादा मुश्किलें हमें सहनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद अवाम ऐसे हमारा इंतज़ार करती है। अवाम जहाँ भी हम जाते हैं, अवाम हमें ये कहती है आप जाएँ, हम खुद ब खुद निकल के वोट डालेंगे। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को PP 162 से लाहौर की सबसे बड़ी लीड PP 162 की होगी PTI की तरफ से इंशाल्लाह। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 फरवरी आए, जैसे पहले बसंत होती थी, ईद चांद रात होती थी, ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं 7 फरवरी की रात और 8 फरवरी की सुबह का। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों के लिए जश्न का समा होगा। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को लोग टाइम से निकलेंगे और बत्तख पे मोहर लगाएंगे और PTI के कैंडिडेट को यहाँ से कामयाब कराएंगे। अच्छा शबीर साहब, एक तो लोगों के लिए ये भी निशानदेही करना अपने लिए करवाना बहुत मुश्किल हो गया कि
कौन सा आज़ाद उम्मीदवार खान साहब से एसोसिएटेड है और कौन सा जो है आज़ाद उम्मीदवार खान साहब के साथ नहीं है। बत्तख, ढोल, डॉल्फिन और मुतअद्दिद निशानात दिए गए हैं आपके हल्के में ही। अगर ढोल का निशान कोई और हो, वो बंदा भी आज़ाद हो, लेकिन इमरान खान से एसोसिएटेड ना हो, आवाम को कैसे पता चलेगा? हमारी वेबसाइट है इमरान जो पीटीआई की वेबसाइट है, उस पर जाके देखें। सब लोगों ने सर्च खुद कर ली है। लोग अब बड़े समझदार हैं, लोगों को एक एक बात का पता है कि कौन पीटीआई का कैंडिडेट है, कौन पीटीआई का टिकट होल्डर है, कौन नहीं है। तो इस वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो अवाम है, शौर वाली अवाम है, जुर्त वाली अवाम है, उन्होंने सब कुछ खुद ब खुद निकाल लिया है। तो इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को पीटीआई की फतह होगी। इंशाल्लाह 8 फरवरी की शाम को हम जश्न मनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। एक और बात मुझे बताइएगा जी गुजर साहब, वो ये कि बिलावल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, बिलावल जरदारी साहब ने। उन्होंने ये कहा कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आपको लगता है आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत, अब अगर यहाँ पे खान साहब के नाम पे वोट ले लेते हैं, बाद में शमूलियत उनकी पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग से हो जाएगी? आपको लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह के हुक्म से पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो टिकट होल्डर हैं, इंशाल्लाह वो पहले भी डट के खड़े रहे हैं और आइंदा भी डट के खड़े रहेंगे। पहले जब हम 5 महीने एमपीए रहे हैं, पहले भी बड़ी ऑफरें कराई, ये जरदारी वगैरह नून लीग वालों ने सब ने ऑफरें कराने की कोशिश की सब कैंडिडेट को, लेकिन उस 10-10 करोड़ नहीं बिल्कुल बिके। 186 थे, 186 डट के खड़े रहे हर महाज पे, डिप्टी स्पीकर के वोट में, स्पीकर के वोट में, वज़ीर आला के वोट में और तमाद के वोट में। हम एक वोट से जीतते थे, एक बंदा भी ये खरीद नहीं सके। तो अल्लाह के हुक्म से अब भी पीटीआई के जितने भी टिकट होल्डर हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह ये एक बंदे को भी नहीं खरीद सकते। पूरे साल से डट के मुकाबला कर रहे हैं। 12 जनवरी को हमारी हुकूमत गई है और 2 फरवरी को हमारे पर्चे हो गए मेरी फैमिली के। 2 फरवरी को पूरा साल आज है, तकरीबन आज कितनी है, आज 25 साल होने वाला है, 25 7 दिन कम है, पूरा साल होने वाला है। बाकी सब पूरे पाकिस्तान के 9 मई को पर्चे हुए ना, हमारे तो 2 फरवरी से पर्चे हुए हैं। उसके बावजूद डट के खड़े हैं। हमारा तकरीबन 1.5 अरब का नुकसान इन्होंने कर दिया बिज़नेस का, हमारी ज़मीनें जो कब्ज़े कर ली हैं रियासत ने, लेकिन उसके बावजूद भी डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हम पैसे को नहीं देखते, हम इज़्ज़त को देखते हैं। तो इज़्ज़त हमारी पीटीआई में है। पीटीआई से सियासत शुरू की थी और इंशाल्लाह पीटीआई भी ख़त्म होगी, अल्लाह करेगा। और इस चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से तो ठीक है, आपने पहले भी कुछ बयान दिए थे कि ना शहबाज शरीफ साहब में ये कुव्वत है कि वो ख़रीद सके, ना आपका ज़मीर ये गवारा करता है कि आप बिकें। बाकी लोगों के बारे में सर क्या श्योरिटी है? बाकी अवाम कैसे कंफर्म करे, ये श्योर करे कि ये बंदा नहीं बिकेगा या कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा? मेरा नहीं ख्याल, जैसे 186 एमपीए नहीं बिके तो बाकी भी टिकट होल्डर जो तमाम कैंडिडेट हैं वो भी नहीं बिकेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के सिपाही हैं जो इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, वो नहीं पीछे हटेंगे। ना डर से जाएंगे ना पैसे से जाएंगे। बिल्कुल ना डर से ना पैसे से। देखिए मेरे भाई चौधरी खालिद गुज्जर, वो भी कैंडिडेट है दूसरे इसके पीपी 166 से पीटीआई का। उसको पहले भी 3 महीने वो गिरफ्तार रहा, उस पर मुकदमे बनाए गए 9 मई के, सब मुकदमों में बेगना हुआ, जमानते हुई। उसके बावजूद वो कैंपेन पर निकला, उसको दोबारा पकड़ लिया। लेकिन वो जेल से भी बयान दे रहा है, वो प्रीविजन वैन से भी बयान दे रहा है कि डोल पे मोहर लगानी है। डोल इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को बजाएंगे, अच्छी तरह जश्न होगा, डोल बजेगा, पूरे पाकिस्तान में डोल बजेगा 8 फरवरी को। गुजर साहब हमारी वेल विशेस आपके साथ हैं, अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में भी इस तरह की मेहनत करें तो अल्लाह आपको कामयाब। आमीन आमीन इंशाल्लाह। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर किसका वोट देना है जी? वोट इमरान खान का जी। क्या वजह जी? इमरान खान से एसोसिएटेड बंदा या नहीं? इमरान खान तो है ही नहीं ना, लेकिन चलें ये उनको रिप्रेजेंट साहब को, हाँ जो साहब को वोट देना है जी। क्या वजह? वजह बस मोहब्बत है खान से हमें, क्योंकि अपना फ्यूचर खान में नज़र आ रहा है, इनको इनमें नहीं नज़र आ रहा है। इन्होंने तो आगे बहुत टाइम गुजारा है, तो इन्होंने तब नहीं कुछ किया, हमारे लिए आगे भी कुछ नहीं करेंगे। तो हमें आज इतनी मर्जियाँ हैं खान के साथ। जी बिल्कुल जी, अब ये मुश्किलात में ये खड़े हैं तो ये बंदे आगे भी जाके खड़े ही रहेंगे। गुज्जर साहब, मलिक ज़हीरबाज़, खोखर साहब, मलिक करामत साहब, ये इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। PP 162 की आज सारी सूरत हाल हमने आपको दिखा दी है, तमाम कैंडिडेट्स भी आपको दिखा दिए हैं, कौन कितना स्ट्रॉन्ग कैंपेन कर रहा है और कौन कितने छुप के और प्रेशर में कैंपेन कर रहा है, ये भी आपको दिखा दिया जी। तमाम पार्टियों को दिखा दिया है। 8 फरवरी को फैसला आपने करना है और जो आखिरी नतीजे हैं वो 8 फरवरी को या 9 फरवरी को आपको सामने पता चल जाएंगे जी। खैर अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।